बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदिल मुमताज। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों की खबरों की तरदीद कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि मुलाकात में बानी PTI ने सख्ती से मना किया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनानी। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने की खबरें मन गढ़ंत हैं। बानी PTI ने कहा है कि अपोजिशन में बैठ जाएं, लेकिन लीग और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं करना। वाज़ेह रहे कि इससे कबल इत्तलाहात सामने आई थी कि बानी PTI पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। ज़राए का कहना था कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत की तश्कील के लिए कमेटी बनाई जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बानी PTI का पैगाम है, अमेरिका ने हर दौर में आमरों की सरपरस्ती की है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अमेरिका ने आमरों की या फिर करप्ट लोगों की सपोर्ट की है। बानी PTI ने पैगाम दिया कि अमेरिका इलेक्शन में धांधली पर नजर रखे और आवाज़ उठाए। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अमेरिका का पाकिस्तान के इलेक्शन से मुतल्लिक बयान कॉस्मेटिक किस्म का है। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि असद कैसर के भाई आकिबुल्लो को खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर के लिए नामजद किया गया है। इंतखाबात पर जिस तरह अमेरिका को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी उस तरह नहीं की। निगरान वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए 2 अहम फैसलों की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने इंडोनेशिया की एयरलाइन को पाकिस्तान के लिए एयर सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए का बताना है कि वजारत एविएशन की समरी पर इंडोनेशिया की एयरलाइन को सरकारी एयरलाइन का दर्जा देने की मंजूरी दी गई है। वफाकी काबीना ने सेक्रेटरी तकरीब गुरबत यूसुफ खान को MD बैतुल माल तैनात करने की भी मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने आमिर फिदा पराचा को 1 जनवरी को ओहदे से हटाया था। MD न होने से बैतुल माल के माली और इंतजामी मंसूबे मुतासर हो रहे थे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद हफीज का शुक्रिया अदा कर दिया। मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज थे, ताहम उनके कंट्रैक्ट में तोसी नहीं की गई थी। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज को दौरा न्यूजीलैंड तक के लिए कंट्रैक्ट दिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि मोहम्मद हफीज की खिदमात को सराहते हैं। मोहम्मद हफीज ने दौरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान अपने जज्बे से खिलाड़ियों को मुतासिर किया था। अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि खैरपुर मीरस की तहसील कोटडीजी में स्कूल के तालिब इल्म अली रज़ा के अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल का मामला। मकतूल अली रज़ा के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ आज तीसरे रोज भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट स्कूल के असातिज़ा और तलबा ने हाथ में बैनर्स उठाकर रैली निकाली। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सिविल सोसाइटी की जानब से एहतजाज। हमारे साथ पढ़ने वाले अली रज़ा को बेदर्दी से कत्ल किया गया है। 3 दिन गुजर गए, पुलिस मुलजमान को सामने नहीं ला सकी। IG से नोटिस ले मुलजमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ननकाना साहिब में अर-रहमान पब्लिक स्कूल अड्डा बिजली घर के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्कूल के प्रिंसिपल हाफिज मोहम्मद आसिफ समेत असातिज़ा, वालिदैन और तलबा और तालिबान ने शिरकत की। स्कूल के प्रिंसिपल हाफिज मोहम्मद आसिफ ने इदारे की निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में नुमायां कारकर्दगी के हवाले से बताया। उन्होंने कहा है कि हमारे इदारे बहुत कम अरसे में इलाके के बेहतरीन तालीमी इदारा होने का एहसास हासिल कर रहे हैं, जिस पर अपने अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। इंशाअल्लाह इदारे की कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तकरीब के दौरान स्कूल के तलबा और तालिबान ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर टैबलोस पेश किए, जिन्हें हाज़रीन ने खूब सराहा और बच्चों को दिलखोल कर दाद दी। तकरीब के इख्तिताम पर मुख्तलिफ क्लासेस में पोजीशन हासिल करने और नुमायां कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। स्कूल इंतजामिया की जानिब से तमाम असातिज़ा और मेहमानों को यादगारी शील्ड्स भी दी गई। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।